हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर कक्षा। आज हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश का थर्ड चैप्टर दैट इज़ टैरोज रिवॉर्ड। टैरो का रिवॉर्ड, टैरो का इनाम। तो अब हम पता करते हैं कि क्या इनाम था टैरो का। अ यंग woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside। तो एक यंग मीन्स जवान, वुड कटर जो लकड़ी काटते हैं। तो एक जवान वुड कटर था, लकड़ी काटने वाला, जिसका नाम टैरो था। ये जापानीज स्टोरी है इसलिए इसको टैरो प्रोनाउंस करेंगे। वो अपने मम्मी और पापा के साथ लोनली हिल साइड क्या होता है? जो पहाड़ की ढलान होती है, लोन रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। और पूरे दिन वो फॉरेस्ट मतलब जंगल में जाके वुड को चॉप किया करता था। चॉप मतलब उनको छोटे छोटे पीस में कट करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। ऑल्दो हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत कम रुपीस कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। इसकी वजह से कि वो इतना परिश्रम करता है, उसके बाद भी उसको बहुत कम रुपीस कमा पाता है, ये चीज़ उसको बहुत दुखी कर देती थी, क्योंकि वो बहुत ही थॉटफुल सन था, बहुत सोचता था अपने पेरेंट्स के बारे में, और वो चाहता था कि वो अपने बूढ़े पेरेंट्स को हर सब कुछ दे सके जो भी वो चाहते हैं। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम को जब टैरो और उसके पेरेंट्स अपनी हट मीन झोपड़ी के किनारे में बैठे थे, तो बहुत ज़्यादा तेज हवा चलने लग गई। इट विसिल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फील्स वेरी कोल्ड। और तब जो हवा थी वो हट में, जो झोपड़ी थी उसमें क्रैक्स थे, तो उसके थ्रू अंदर आ रही थी। जब वो अंदर आ रही थी वो विस्लिंग साउंड निकाल रही थी। विस्लिंग मीन्स जो सीटी जैसे बजाते हो, वैसी जब हवा क्रैक्स के थ्रू अंदर आ रही थी तो एक आवाज़ आ रही थी जिसको सीटी की तरह बताया गया है। सडनली टैरोस फादर सेड, अचानक से टैरो के पापा ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ फाके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। तब उसके पापा ने कहा कि काश, आई विश मतलब काश, मेरे पास एक कप ऑफ साके होता। फाके, ये इंग्लिश में साके लिखा है, लेकिन ये जापानी स्टोरी है तो इसको साके को फाके प्रोनाउंस करेंगे। फाके क्या होता है? एक जापानीज़ ड्रिंक होता है जो कि गरम होता है। तो हवा ठंडी चल रही थी, तो उसके पापा ने कहा काश मेरे पास एक कप गरम फाके की होती, ताकि मैं अपने आप को उसको पी के गर्म कर सकूं। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड फाके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो उसने अपने पापा की ये बात सुन के उसको, टारो को और पहले से भी ज़्यादा और दुखी होने लग गया वो, क्योंकि उसको पता था कि ये जो फाके है ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगी होती है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे अब ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल फाके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो उसने अपने आप से ये भी क्वेश्चन किया कि कैसे मैं थोड़ा सा फाके अपने बूढ़े पिता के लिए ला पाऊँगा। तो फिर उसने सोचा कि ठीक है, मैं अब पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. अगले ही दिन टैरो जिस टाइम से वो उठता था यूजुअली, उससे भी जल्दी उठ गया अपने बेड से और फॉरेस्ट की तरफ चला गया। He chopped and cut as the sun climbed. वो उसने कट किया और उसको छोटे छोटे पीस में, वुड को कट किया और छोटे छोटे पीस करता जा रहा था, फिर कट रहा था, फिर छोटे छोटे पीस कर रहा था। ये वो तब तक करा जब तक सन क्लाइंब नहीं हुआ। सन क्लाइंब मीन्स जब तक पूरा सूरज नहीं आ गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और जल्द ही वो उसको इतनी गर्मी लगने लग गई कि उसको अपनी जैकेट हटानी पड़ी। टेक ऑफ हिज जैकेट मीन्स उसने अपनी जैकेट निकाल दी, हटा दी अपने से। His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसका पूरा मुंह सूख चुका था और उसका पूरा फेस, चेहरे
चेहरा गीला था पसीने से। स्वेट मीन्स पसीना। माई poor old father, he thought. If only he was as warm as I. तभी उसको अपने बूढ़े पिता की याद आई और उसने सोचा जैसे मैं गर्म हो गया हूँ, काश मेरे पिता भी ऐसे ही गर्म हो पाते. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the fake to warm the old man's bone. और ये सोचने के बाद वो और जल्दी जल्दी चॉप करने लग गया वुड्स को, ताकि वो एक्स्ट्रा मनी कमा पाए और जाके फाके अपने पापा को दे पाए और उनकी जो बूढ़ी हड्डियां हैं वो उनको गर्माहट मिले. देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग. तभी अचानक से टैरो ने चॉप करना स्टॉप कर दिया, रोक दिया. वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड. ये किसकी आवाज़ थी जो उसने सुनी? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर. अब टैरो खुद सोच रहा है, क्या ये बहते हुए पानी की आवाज़ थी? टैरो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. टैरो ये याद नहीं कर पाया कि कभी भी उसने इस फॉरेस्ट के इस पार्ट में, फॉरेस्ट की इस जगह पे कभी भी उसने देखा हो या सुना हो कोई भी बहते हुए पानी के बारे में. He was thirsty. वो प्यासा था. Thirsty means प्यासा. The eggs dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. और जिस कुल्हाड़ी से वो लकड़ी को कट और चॉप करा था, वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से नीचे गिर गई और वो जिस डायरेक्शन में उसको पानी की आवाज़ आई उस डायरेक्शन में भागा. टैरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. टैरो ने देखा एक बहुत सुंदर वाटरफॉल था, झरना था जो कि रॉक के पीछे छुपा हुआ था. Kneeling at the place where the water flowed quietly, जहाँ वाटर शांति से बह रहा था, उस जगह पे टैरो ने नील मतलब अपने घुटनों पे बैठा. He cupped a little in his hands and put it to his lips. उसने अपने हाथों से कप बनाया और पानी को लेके उसको पिया. Was it water or was it फाके? टैरो ने सोचा क्या ये पानी है या ये फाके है. He tasted it again and again. उसने बार बार again and again मतलब दोबारा से उसको टेस्ट किया. And always it was the delicious फाके instead of cold water. और हर बार जितनी बार वो टेस्ट करता उतनी बार वो देख रहा था कि ये तो बहुत ही डिलीशियस फाके है. पानी, ठंडा पानी की जगह वो फाके का टेस्ट था उसमें. टैरो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. टैरो ने क्या किया, जल्दी से उसके पास जो पिचर था, ये पॉट आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये मिट्टी का पॉट होता है, तो इसमें इसने जल्दी से उस फाके को फिल किया, भर लिया और जल्दी से दौड़ता हुआ घर चला गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द फाके. अब ओल्ड मैन को जैसे उसने फाके दिया तो वो बहुत खुश हो गया. आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ लिक्विड he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. जैसे ही उसने सिर्फ एक swallow means एक घूंट मारा उस लिक्विड का, वैसे ही उसकी shivering means कांपना उसका बंद हो गया. वो ठंडी से जो कांप रहा था उसका वो कांपना बंद हो चुका था. and did a little dance in the middle of the floor. और फ्लोर के मिडल में, बीच में उसने हल्का सा डांस किया. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. उसी आफ्टरनून, दिन के टाइम में, एक उसके बगल की पड़ोसी थी, वो आए और उनने वहाँ पे विजिट किया, उनसे मिलने आए. टैरो's father politely offered her a cup of फाके. टैरो के पिता ने उनको ऑफर किया, मतलब दिया, फाके, एक कप ऑफ फाके दिया, कप में फाके भर के दिया. The lady drank it greedily and thanked the old man. तो उस जो लेडी आई हुई थी, जो उनकी पड़ोसी से मिलने आई थी, उसने ग्रीडली मतलब जल्दी से, जैसे बहुत लालच में जल्दी जल्दी पिया और थैंक किया उन ओल्ड मैन को. देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. उसके बाद टैरो ने उनको उस मैजिकल वाटरफॉल की पूरी स्टोरी बताई. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी.
उसने उनको उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए थैंक यू बोला और जल्दी से चली गई। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. और रात होने से पहले पहले ही उसने ये पूरी स्टोरी पूरे गांव में फैला दी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. और उसी शाम को woodcutters के हाउस में बहुत लंबी भीड़ आ गई विजिटर्स की। Every man heard the story of the waterfall and took a sip of the फाके। हर इंसान ने वो पूरी स्टोरी सुनी थी वाटरफॉल की और सबने एक सिप मतलब एक घूंट लिया फाके का। In less than an hour the pitcher was empty। और 1 घंटे से पहले पहले ही वो जो पूरा पिक्चर जो लेकर आया था वो पूरा का पूरा खाली हो गया। Next morning Taro started for work even earlier than the morning before। और अगले सुबह टैरो जो गया था जल्दी उससे भी ज़्यादा जल्दी उठा और वर्क के लिए चला गया। He carried with him the largest pitcher he owned। और उसने अपने साथ जो सबसे बड़ा उसने पिक्चर खरीदा था उसको अपने साथ ले गया। For he intended first of all to go to the waterfall। तो उसने इंटेंड मीन्स प्लान किया था, तो उसने ये प्लान किया था कि सबसे पहले वो वाटरफॉल के पास जाएगा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there। जैसे वो वहाँ पहुँचा और वो वहाँ जैसे ही पहुँचा वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि सारे के सारे नेबर्स उसके जितने भी पड़ोसी हैं सब वहीं हैं। नेबर्स मीन्स पड़ोसी। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic फाके। और उसने देखा कि वो लोग पिक्चर भी लेकर आए हैं, जार्स भी लेकर आए, बकेट मतलब कुछ भी वो लेकर आके जो भी उस मैजिकल फाके को अपने उसमें रख सके, कोई भी बर्तन वो जितना बर्तन हो सके ले आए। Then one villager kneeled and held his mouth under the waterfall to drink। तो तब क्या हुआ, एक विलेजर ने नील डाउन किया मतलब घुटनों पे आया और अपने वो वाटरफॉल से थोड़ा सा पानी वो ड्रिंक को अपने मुंह में लिया। He drank again and again and then shouted angrily। उसने उसको बार बार पिया और फिर गुस्से से चिल्लाया, Water! Nothing but water! पानी और कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी है ये। Other also tried but there was no फाके, only cold water। और इस बात को सुन के और लोगों ने भी ट्राई किया, उन लोगों ने भी पी के देखा तो उन्होंने देखा ये तो ठंडा पानी है, फाके वाके कुछ नहीं है, ये तो ठंडा पानी है। We had been tricked। हम सबको बेवकूफ़ बनाया गया है, उनने बोला। Shouted the villagers। Villagers चिल्लाए, Where is Taro? Let us drown him in this waterfall। उन लोगों ने बोला टारो कहाँ है? ड्रॉन मीन्स उसको डुबा देते हैं, तो हम उसको चलो इस वाटरफॉल में डुबा देते हैं। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going। और टैरो वाइज था, इतना चालाक था कि उसने क्या किया, उस रॉक के पीछे छुप गया वो जब उसने ये सब देखा। He was nowhere to be found। और उन लोगों को कहीं भी नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one। Muttering means वो बोल रहे थे कुछ और इतने गुस्से में बोल रहे थे कि जो बोल रहे थे वो क्लियर नहीं था कि क्या बोल रहे हैं, तो गुस्से में उनने मटर किया और फिर डिसअपॉइंट होके दुखी होके विलेजर्स एक करके उस प्लेस को छोड़ते जा रहे थे। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हिडन प्लेस। अब टैरो उस छुपी हुई प्लेस से बाहर निकला। Was it true? He wondered। उसने सोचा क्या ये सच था? Was the फाके a dream? क्या फाके वो इसका सिर्फ एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips। उसने फिर से एक बार क्या किया, थोड़ा सा लिक्विड लिया और अपने हैंड में और फिर से उसको अपने लिप्स में रखा। It was the same fine फाके। ये तो वही पुराना फाके है। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious फाके। तो उस thoughtful son को उस magical waterfall ने delicious फाके दिया था। To everyone else, it gave only cold water।
और सभी लोगों को वो ठंडा पानी देता था, लेकिन उस थॉटफुल सन को वो फाके दिया करता था। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। और जो ये स्टोरी थी टैरो की और उसके मैजिकल वाटरफॉल की, ये जापान के राजा तक पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर। तो उसने वुडकटर को अपने पास बुलाया। सेंट फॉर मीन्स कॉल, बुलाना। And rewarded him with 20 pieces of gold for having been a so good and kind। और उसको 20 पीस गोल्ड के दिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही दयालु इंसान था। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro। और उसके बाद राजा ने बहुत उस सिटी का सबसे सुंदर जो फाउंटेन था उसका नाम टैरो के नाम पे रखा, मतलब उस ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम टैरो रख दिया। दिस सेट द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और ये उसने इसलिए ऐसा किया था ताकि जितने भी बच्चे हैं वो सब अपने पेरेंट्स का सम्मान करें। ऑनर मीन्स सम्मान करें और ओबे मतलब उनकी बात माना करें। तो इसीलिए उसने उस सुंदर से वाटरफॉल का नाम टैरो के नाम पे रखा था। तो ये जापानी स्टोरी है। तो अब स्टोरी पूरी ओवर हो गई। नाउ वी नो कि टैरो का रिवॉर्ड क्या था। सो आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल योर कक्षा।